हेलो, माय नेम इज़ संजना। मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम बाय संजना में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का क्लास नंबर 3। इसके पहले मैं क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ा चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट इसके पहले वाले क्लास में बता चुकी हूँ और उसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इस क्लास में बताऊँगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, 6 वर्षों में किसी निश्चित दर से किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 29% है। यदि मिश्र धन 2580 रुपया है तो वह राशि क्या है? यानी मूलधन बताना है कि मूलधन कितना है। यहाँ दिया है 6 वर्षों में किसी निश्चित दर से किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 29% है। यानी इस क्वेश्चन में 29% साधारण ब्याज दे दिया है, यानी प्रतिशत ब्याज क्या दिया है? 29%। इसलिए इसमें प्रतिशत ब्याज नहीं निकालनी पड़ेगी। यहाँ दे दिया है प्रतिशत ब्याज, यानी साधारण ब्याज क्या है? परसेंट में 29% है। और यहाँ मिश्रधन का वैल्यू दिया है। तो मिश्रधन परसेंट क्या होता है? तो जब मूलधन में प्रतिशत ब्याज को जोड़ते हैं तो हमारा आता है मिश्रधन, यानी मिश्रधन ए जो होता है पी प्लस प्रतिशत ब्याज होता है, पी प्लस प्रतिशत ब्याज। तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो 100% ये, और यहाँ दिया है प्रतिशत ब्याज 29% है। प्रतिशत ब्याज कितना है? 29%। तो इसमें 29% ऐड कर लेंगे तो हमारा जो मिश्रधन परसेंट जो है वो हो जाएगा 129%। तो 129% हमारा मिश्रधन हो जाएगा प्रतिशत में, और क्वेश्चन में वैल्यू में मिश्रधन दिया है 2580। तो 129% जो है 2580 के बराबर हो जाएगा। तो 1% निकालेंगे तो 2580 बट्टा 129 करेंगे तो आएगा 20। और हमें निकालना है वह राशि क्या है, यानी मूलधन निकालना है। तो कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो 100% बराबर हो जाएगा 20 × 100। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपया अधिक प्राप्त होता है, वह राशि क्या है? यानी मूलधन बतानी है। यहाँ पूछा है वह राशि क्या है, तो मूलधन बतानी है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? तो 4% क्या दिया है? रेट दिया है, और टाइम दिया है 30 वर्ष। तो हमारा प्रतिशत ब्याज जो हो जाएगा रेट में टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120%, यानी प्रतिशत ब्याज हो जाएगा 120%। और कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ क्वेश्चन बोला है किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% की वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से, कौन सी राशि से? यानी जो मूलधन है उससे 120 रुपया अधिक प्राप्त होती है। यानी जो साधारण ब्याज है वो 120 रुपया प्राप्त होती है, और मूलधन है 100%। तो 100 से ये कितना ज़्यादा है? तो 20%, और वैल्यू में दिया है 120। तो ये 20% जो है वो बराबर हो जाएगा 120 रुपया के। 1% हो जाएगा 120 बट्टा 20, तो आ जाएगा 6। और हमें निकालना है वह राशि कितनी है, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। तो 6 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 600। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 रुपया की राशि पर 5% वार्षिक दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा? यहाँ साधारण ब्याज जो है वैल्यू में बताना है कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ दिया है 5% वार्षिक दर से, यानी रेट दिया हुआ है, और 73 दिनों यानी टाइम दिया हुआ है।
तो जब रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है प्रतिशत ब्याज। तो सबसे पहले टाइम को दिन में दिया है, इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 73/365 हो जाएगा। 365 क्यों होगा? क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, तो 73 को 365 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/5 वर्ष। तो अब टाइम निकल गया वर्ष में और रेट यानी दर दिया है 5%, तो प्रतिशत ब्याज हो जाएगा रेट और मल्टीप्लाई टाइम। तो रेट दिया है 5% और टाइम निकला है 1/5 वर्ष। जब इसको कटाएंगे तो आएगा 1%। अब क्वेश्चन में निकालना है साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन का जब RT% निकाल देते हैं, यानी जब मूलधन का ब्याज परसेंट निकालते हैं तो हमारा आता है साधारण ब्याज। तो यहाँ मूलधन दिया है 400 और ये जो ब्याज परसेंट जो आया है वो 1% आया है। तो 400 का हमें निकालना है 1%, तो हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज। तो 1% का मतलब होता है 1/100। तो यही यहाँ लिखा हुआ है 400 मल्टीप्लाई 1/100, इसी को लिखा हुआ है। तो इसको जब कटाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 4 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 31 दिसंबर 2015 को अपने दोस्त बी से 1000 रुपया की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष के बाद उसे 12% के साधारण ब्याज के साथ लौटाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए ने 31 दिसंबर 2015 को, ए जो है 31 दिसंबर 2015 को बी उसका दोस्त है, उससे 1000 रुपया राशि इस शर्त पर उधार ली। ए जो है बी से 1000 रुपया राशि उधार ली, वह 1 वर्ष के बाद इसे 12% साधारण ब्याज के साथ लौटाएगा। और ए ने बोला कि वह 12% के साधारण ब्याज के साथ उसे लौटाएगा। किसको लौटाएगा? यानी बी को लौटाएगा। परंतु ए 1 मई 2016 को पैसा लौटाने की स्थिति में आ जाता है, तो बी को उसे कितनी राशि वापस करनी होगी, यानी ए बी को कितनी राशि वापस करेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ टाइम देखना है। ए लिया है 31 दिसंबर 2015 को और देना है इसको 1 मई को। तो आपका समय जो हो गया वो कितना हो गया? सबसे पहले वो पैसा जो ए लिया है बी से कितना लिया है? तो 1000 रुपया लिया है। और टाइम निकालेंगे कि वो कितना मंथ के लिए लिया है। तो यहाँ 31 दिसंबर को लिया है, तो 31 दिसंबर तो लास्ट होता है महीना का, तो जनवरी से जोड़ेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, और 1 मई को लौटा ही देता है तो 1 मई काउंट नहीं होगा और यहाँ 31 दिसंबर काउंट नहीं होगा। तो यहाँ टोटल मंथ जो है 4 महीना आ जाएगा। तो इस टाइम जो है 4 महीना आया है, तो सबसे पहले हम इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे कि वर्ष में कितना होगा। तो ये वर्ष में हो जाएगा, इसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 माह को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4/12 वर्ष हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 1/3 वर्ष आ जाएगा। तो प्रतिशत ब्याज जो हो जाएगा वो हो जाएगा RT%। क्वेश्चन में दिया था आर जो है 12% है और टाइम यहाँ निकला है 1/3। तो जब इसको 3 से 12 को कटाएंगे तो आ जाएगा 4%। तो यहाँ ब्याज परसेंट हो जाएगा 4%। और कोई भी मूलधन क्या होता है? अपने आप में 100% होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपया। तो जब 1000 का 4% निकालेंगे तो आ जाएगा 40 रुपया। तो हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा 40 रुपया। और पहले से मूलधन था 1000 रुपया, तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है 1000 और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकला है 40 रुपया, तो टोटल हो जाएगा 1040 रुपया। यही हमारा आंसर हो जाएगा 1040, क्योंकि मिश्रधन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। और यहाँ मूलधन तो पहले से दिया था 1000, निकालना था साधारण ब्याज कितना निकल रहा है। तो जब साधारण ब्याज को
क्या करेंगे, मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। तो यानी ए जो है बी को 1040 रुपया देगा। देगा का मतलब मिश्रधन कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1040। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितने समय में 1.1/2 गुनी हो जाएगी। जब भी क्वेश्चन में दे हो जाएगी तो यानी क्या होती है, तो मिश्रधन हो जाएगी। तो आपको समझना होगा यहाँ मिश्रधन दिया हुआ है, तो यहाँ दे रहा है 1.1/2। तो जब इसको तोड़ेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3/2। तो कह रहा है कितने समय में 1.1/2 गुनी हो जाएगी। तो यानी मूलधन हो जाएगा 2 और जो हो जाएगी वो हो जाएगी मिश्रधन। तो मिश्रधन हो जाएगा 3। तो जब मूलधन में से मिश्रधन को माइनस करते हैं तो हमारा आता है साधारण ब्याज। तो यहाँ साधारण ब्याज हो गया 1, मिश्रधन में से 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। तो यानी वही हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है एसआई बराबर होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बटा 100 होता है, बटा 100। तो यहाँ एस आई जो है 1 निकला है तो 1 यहाँ हो गया। पी जो है यहाँ दिया है 2 तो 2 हो गया, और रेट जो दिया है 10% दिया है, और टाइम हमें निकालना है और बट्टा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ दे रहा है दोगुनी हो जाएगी। तो क्या होती है दोगुनी, तो मिश्रधन हो जाएगी। जहाँ भी क्वेश्चन में दिया रहेगा हो जाएगी तो समझना है मिश्रधन। तो मूलधन मान लेंगे 1 और मिश्रधन जो हो जा रही है 2 गुनी हो जा रही है, तो मिश्रधन हो जाएगा 2। जब मिश्रधन में से मूलधन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज। ए में से जब पी को ए में से ए का मतलब है जब मिश्रधन में से मूलधन को जब घटाते हैं तो हमारा आता है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है एसआई बराबर होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बटा 100। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। एसआई जो दिया है 1 है तो 1 रख देंगे, पी 1 है 1 रख देंगे, मिश्रधन ए है तो मिश्रधन 2 दिया है तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और दर जो दिया है वो 12% दिया है। टाइम निकालना है तो जब इसको कटाएंगे तो टाइम आ जाएगा 25/3। तो हमारा टाइम जो है 25/3 आया है। टाइम क्या आया है 25/3। 25/3 टाइम आया है। तो इसको जब 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 ईयर प्लस 1/3। तो 1/3 को क्या करेंगे माह में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा आंसर 8 ईयर 4 मंथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 ईयर 4 मंथ। तो ये थी आज की क्लास सिंपल इंटरेस्ट का क्लास नंबर 3। इसके अगले वाले क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 4। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।